नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योरसेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा मत किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे वो मोटिवेशन देता है जिससे मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ नया, कुछ सच्चा लेकर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपसे 3 बहुत गहरे सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी हां है तो यह वीडियो आपके लिए है। पहला सवाल, क्या आपके जीवन के वो सारे काम, वो सारे रिश्ते जो आपको कल तक बहुत मायने रखते थे, आज अचानक अर्थहीन और बेरंग लगने लगे हैं? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को आप मैं कहते थे वो अब काम नहीं कर रहा, जैसे आप पुरानी त्वचा उतार रहे हो पर पता नहीं कि नई त्वचा कैसी होगी? और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, क्या आपके अंदर एक गहरा, अजीब सा खालीपन है जिसे न सफलता भर पा रही है, न खुशी, न कोई नया रिश्ता? क्या आप एक ऐसे अंधेरे से गुजर रहे हैं जिसका कारण आपको बाहर से नहीं मिल रहा? अगर आपका जवाब हां है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। आप शायद उस अनुभव से गुजर रहे हैं जिसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह कोई बीमारी नहीं है, यह आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे कठिन और सबसे पवित्र चरण है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह डार्क नाइट ऑफ द सोल वास्तव में क्यों आती है, इसके 5 सबसे बड़े लक्षण क्या हैं जो शायद आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही 5 संकेत ये तय करते हैं कि आप वाकई इस आत्मा की अंधेरी रात से गुजर रहे हैं या नहीं। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़की की कहानी जिसका नाम था तारा। तारा 25 साल की थी, बड़ी कंपनी में नौकरी, वीकेंड की पार्टियां, एक प्यारा बॉयफ्रेंड और दिखने में परफेक्ट जिंदगी। वो वही जिंदगी जी रही थी जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ थम गया। ना कोई हादसा हुआ, ना कोई बड़ी घटना, बस अंदर से एक आवाज आई जो धीरे धीरे सब कुछ खामोश कर रही थी। तारा अब भी ऑफिस जाती थी, पर उसे अपनी डेस्क, अपने काम, सब कुछ अजनबी लगने लगा था। वो सोचती, मैं ये सब आखिर किसके लिए कर रही हूं? वो अपनी सैलरी देखती और उसे महसूस होता कि वो रकम अब उसके अंदर कुछ भी नहीं भर पा रही। पहला चरण, ब्रेकिंग पॉइंट। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आया अपने ही जन्मदिन पर। दोस्तों का शोर, केक, हंसी, पर उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा था। उस पल तारा ने सोचा, अगर यही सफलता है तो मैं इतनी अधूरी क्यों महसूस कर रही हूं? अगली सुबह वो ऑफिस गई, पर हर ईमेल, हर मीटिंग अब उसे अर्थहीन लगी। फिर आया दूसरा चरण, पहचान का टूटना, यानी ईगो डेथ। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ी, तारा ने अपने पुराने जीवन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो दोस्तों से कटने लगी क्योंकि अब उनकी बातें उथली लगती थीं। उसे लगता था वो मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा और महसूस किया, मैं ये रिश्ता इसलिए निभा रही थी क्योंकि 25 साल की तारा को यही चाहिए था, पर आज की तारा ये नहीं चाहती। उसने सब छोड़ दिया। वो अकेली हो गई क्योंकि पुरानी तारा मर रही थी और नई तारा का चेहरा अभी बना नहीं था। तीसरा चरण, इमोशनल पर्जिंग, यानी आत्मा का शोक। तारा ने हंसना बंद कर दिया, नींद गायब थी, हर किताब, हर प्रार्थना उसे खाली लगती थी। वो कहती, शायद ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। कई हफ्तों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही, बिना किसी कारण के रोती रही। वो कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आता। यह डिप्रेशन नहीं था, यह आत्मा का शुद्धिकरण था, जैसे भीतर कुछ मर रहा हो ताकि कुछ नया जन्म ले सके। फिर आया चौथा चरण, समर्पण। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद एक रात तारा थक गई। उसने कहा, ठीक है, अगर मुझे अंधेरे में रहना है तो मैं रहूंगी, मैं अब भागूंगी नहीं। और उसी पल उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतर आई। दर्द था, पर अब वो शांत था। वो पहली बार अपने भीतर की खामोशी को सुन पा रही थी। और फिर शुरू हुआ 5वां चरण, रीबर्थ, नए मैं का जन्म। अब तारा को एहसास हुआ
कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर हुआ है। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी और एक एनजीओ से जुड़ गई। वो अब किसी दौड़ में नहीं थी, वो बस जी रही थी, हर पल को महसूस कर रही थी। अब उसे खुशी चाहिए नहीं थी, क्योंकि वो खुद खुशी बन चुकी थी। तारा अब अंधेरे से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है असली रोशनी अंधेरे को पार करने के बाद ही मिलती है। तो दोस्तों, तारा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। अगर आप भी किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल कोई सजा नहीं, ये एक आमंत्रण है, प्रकृति का जोरदार संदेश जो कहता है पुरानी पहचान छोड़ो और वो बनो जो तुम सच में हो। अंधेरा तभी गहरा होता है जब रोशनी जन्म लेने वाली होती है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अगर इस वक्त आप टूटे हुए हैं या अकेले महसूस कर रहे हैं तो साहस मत छोड़िए, अपने अंधेरे को गले लगाइए। उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ये पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है। जैसे ही आप लड़ना छोड़ते हैं, आपके भीतर एक नई शांति उतर आती है। अगर यह दर्द बहुत ज्यादा है तो मदद मांगने में हिचकिचाइए मत, यह कमजोरी नहीं, साहस की निशानी है। हम सब एक ही यात्रा पर हैं और यह वीडियो उसी का एक हिस्सा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अंधेरे में हूं पर मैं पार करूंगा। क्योंकि यही वो पल है जब आपकी आत्मा अपने असली जन्म की तैयारी कर रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साहसी बने रहिए और याद रखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल एक अंत नहीं, एक आरंभ है।